स्वागत है आपका करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा आपके साथ आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गई हूँ। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के ऐसे 25 क्वेश्चन जो पीछे पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, उनको उठाकर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये एक मैराथन होने वाला है, 25 क्वेश्चंस। बेसिकली कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आपको यहीं पे क्लियर हो जाए, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड की। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी में थोड़ी सी भी कमी है तो मत देखना। अगर तैयारी पक्की लग रही है तो इन क्वेश्चंस को करना। और मैं हूं तुम्हारी स्वाति दीदी विद योर मैथ्स क्वेश्चंस ऑन टॉप। अगर तुम्हारी तैयारी में दम है तो सारे के सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना कि दीदी मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए। सो इफ यू फील लाइक कि आपके क्वेश्चंस, आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में, तो मुझे बताना, मैं पहले उसका वीडियो बना दूंगी। तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड के 25 क्वेश्चन, अगर तुमसे ये क्वेश्चन हो गए तो मेरी मान लो कि तुम्हारी तैयारी में बहुत दम है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड तक सारे क्वेश्चंस हमारे साथ करना। और जब ये सॉल्व हो जाए डू लेट मी नो कि मेरा ये टॉपिक हो गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अगर अच्छे लगे क्वेश्चंस तो मुझे बताना। और इनका थोड़ा सा लेवल हाई है, थोड़ा सा मैंने इसको हाई रखा है ताकि आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को कर सके। ठीक है, और इससे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत ना पड़े। ऐसे ही क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हारी तैयारी में फुल इन दम आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम करते हैं उनमें टाइम लगता है, उन्हीं क्वेश्चंस को कम टाइम में करना ही पेपर की तैयारी है। तो कोई भी एसएससी का पेपर तुम दे रहे हो, तुम्हारा ये टॉपिक चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सीरीज तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, अ ट्रेन पासिस अ ट्रेन पासिस अ ट्रेन पासिस अ वन अ ट्रेन पासिस अ 1 meter a train passes a 150-meter long platform in 20 seconds and a man in 10 seconds. What is the speed of the train? एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पास कर रही है। A train passes 150-meter long platform in 20 seconds and a man in 10 seconds. What is the speed of the train? एक ट्रेन 150 किलोमीटर बड़े प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पास कर रही है। 150 किलोमीटर बड़े प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पास कर रही है। और वहीं वो क्या कर रही है, वो एक आदमी को क्रॉस कर रही है 10 सेकंड्स के अंदर। अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस कर रही है 10 सेकंड्स के अंदर, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो स्पीड होगी वो होगी लेंथ ऑफ द ट्रेन, जिसको मैं टी ले रही हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, टाइम कितना था, 10 सेकेंड्स। और सेम यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड को मैं ऐसे ही ले रही हूँ, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 150, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करके जाना है और टोटल टाइम कितना है, 20। दोनों की स्पीड यहाँ पे इक्वल होंगी, तो इनको इक्वल कर दीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो ये मेरे पास आ गया 20 से 10 से 10 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू टी प्लस 150। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास t की वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये बन जाएगा 2t माइनस टी इज इक्वल्स टू 150। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 150। अगर t आपका 150 आ गया, मतलब आपकी ट्रेन की लेंथ थी 150 मीटर। आपको कंप्लीटली फाइंड करना क्या है, आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है किलोमीटर आर में। तो आपके पास डिस्टेंस आ गया, तो s क्या था, लेंथ ऑफ द ट्रेन बाय 10। तो आपके पास आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। तो ये आ गया 54 किलोमीटर पर 54 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा पहला क्वेश्चन डन है, हो गया पहला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन 1 हो गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि मेरा 1 डन, 1 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A train 600 meter long is running at 72 kilometer per hour. In what time will it cross a man running in the same direction at 6 किलोमीटर पर आवर? अब वो बोलता है कि एक ट्रेन है और एक आदमी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसकी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो हो जाती है माइनस। तो 72 माइनस 6, मेरे पास आ गया 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी, 66 किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट कर दूंगी किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो 66 इज इक्वल्स टू 5/18।
मेरी ना एक बुरी आदत है, मैं कभी भी क्वेश्चन को ना कंप्लीट सॉल्व नहीं करती, जितनी कटिंग होती है छोड़ देती हूँ और आगे कोशिश करती हूँ कि उसको कभी भी पॉइंट्स में सॉल्व ना करूं। तो पॉइंट्स में सॉल्व नहीं करेंगे, 55/3 करके लिख देंगे, सिंपली डन। यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई। अब मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है 600 मीटर्स, तो मेरे को निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि टाइम क्या होगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 600 मीटर्स, मेरी स्पीड कितनी थी 55/3। इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 655 नीचे इंटू 3। ठीक है, तो आप इसको कट ऑन कर सकते हैं, ये बन जाएगा 120। सो यू बेसिकली गेट 360/11। 360/11 की अगर मैं बात करूं तो ये बनता है टाइम, और ये बन रहा है सेकंड्स में। तो अगर आप इसको सेकंड्स की बात करेंगे तो 360/11 दैट बेसिकली बिकम्स 32 पॉइंट सम सेकेंड्स। वो ऑप्शन में नहीं है, तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये सेकेंड्स में आंसर आया है, 32 पॉइंट सम सेकेंड्स बनेगा। और यहाँ पे अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो उसको लीव कर देते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, आंसर करेक्ट है, आंसर नहीं गलत होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। टू ट्रेन 110 मीटर 90 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों अलग अलग भाग रही है। ठीक है, एंड क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकेंड्स, फाइंड देयर रिलेटिव स्पीड। एक दूसरे को 6 सेकेंड्स में क्रॉस कर लेती है, मतलब आपको टाइम दिया हुआ है, आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस होता है दोनों ट्रेन का सम, तो 110 प्लस 90 कितना हो गया 200 मीटर। 200 मीटर इसका टोटल लेंथ हो गया, इसका टाइम हो गया 6 सेकेंड्स। ठीक है, इसका टाइम हो गया 6 सेकेंड्स। सो 6 सेकेंड्स टाइम, डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको सिर्फ रिलेटिव स्पीड निकालनी है। रिलेटिव स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया 200/6। बच्चा ये आया मीटर पर सेकंड में। मैं क्यों बोल रही थी कि मैं कटिंग वटिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि कन्वर्जन में बहुत इजी हो जाता है। देखो 200/6 इंटू, मेरे को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, 18/5। भाई साहब ये देखो कितना इजीली क्रॉस हो गया। तो ये हो गया 40, 42 गया 20, तो आ गया 60 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी ये आ गया, कटिंग कितनी पे हुई, हाँ हाँ ठीक है 6 3, ये तो कट गया ना, ये मेरे से गलती हो गई, ये 40 आएगा, 40 इंटू 3 120 किलोमीटर मेरा आंसर है, किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर मेरा आंसर। देखा कितना इजी हो गया। तो कैलकुलेशन में ना हमेशा फ्रैक्शंस में रहने दो, फ्रैक्शंस लास्ट में सॉल्व करो, क्योंकि लास्ट में जाते जाते वो कहीं ना कहीं इजीली सॉल्व हो जाती है। ठीक है, सो वो गलती नहीं करनी है कि पहले फ्रैक्शंस को सॉल्व करके बैठ जाओ, फिर बाद में परेशान होते रहो कि अच्छा ये से होगा ऐसे होगा, वो नहीं करना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि अपने पास एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन में एक चीज दी हुई है कि वो रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर है, अ टनल ऑफ 30 सेकेंड्स एंड अ मैन इन 10 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल। अब 72 मीटर वो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, उसकी वो दी हुई है, क्या कहते हैं उसको, स्पीड दी हुई है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखो मुझे तो याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए तो आसानी होगी। 72 किलोमीटर पर आवर दैट इज 5/18, ये आ गया 420। देखा, 20 मीटर पर सेकेंड, ये मुझे याद था, तो तुम्हें भी याद होना चाहिए। 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 10 सेकेंड एक आदमी को क्रॉस करने के लिए लग रहे हैं। तो अगर एक मैन को क्रॉस कर रहे हो तो वो पॉइंट साइज होता है, सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन लगती है। तो डिस्टेंस होगा टाइम इंटू स्पीड, 10 इंटू 20 दैट इज 200। तो 200 मीटर आपकी लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई, अब मुझे टनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर बात करें टनल के बारे में, दिया क्या हुआ है, टाइम दिया हुआ है, दैट इज 30 सेकेंड्स। ये क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, टनल की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड, जो कि आई थी 20। गॉट इट। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये बन जाता है अप्रोक्सीमेटली अपने पास 600 इज इक्वल्स टू टी प्लस 200। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो टनल की लेंथ आ जाती है 400 मीटर्स। ठीक है, तो टनल की लेंथ आ गई 400 मीटर्स, ऑप्शन में नहीं है, डजेंट मैटर, हमारा आंसर 400 मीटर ही है। आंसर करेक्ट है, आंसर में गलती नहीं है, करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे।
फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पीडली चल रहे हैं थोड़ा, अगर तुम्हें लगे कि स्पीड ज्यादा है तो तुम आराम से कोशिश कर सकते हो कि स्लो करके देख लो या जैसे तुम्हें ठीक लगे। अ ट्रेन ऑफ 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 360 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सिंपल, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो 240 प्लस 360 कितना हो गया? 006। तो ये हो गया 600 मीटर। 600 मीटर इन 30 सेकेंड। स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 600, स्पीड कितनी है निकालनी है ना, 30 पे डिवाइड करो इसको। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 20 मीटर पर सेकेंड। अभी पीछे तो कन्वर्ट करके आए कि अगर 72 किलोमीटर पर आवर है तो उसके साथ जो भी आपकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी वो 72 होगी। ठीक है जी, तो आंसर आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? करेक्ट, वेरी गुड। मेरे से भी ज्यादा स्पीड से करो ना तो मजा है। वैसे अगर मैं करने पे आऊं तो स्पीड मैच नहीं होगी हमारी, बिकॉज हाँ मेरी मैथ्स में तो स्पीड बहुत अच्छी। Two trains are running on parallel tracks in the same direction at the speed of 80 kilometer and 90 kilometer per hour. They cross each other in 3 minutes. If the length of one train is 230, what is the length of the other train? भाई साहब, दो ट्रेनें पैरेलल चल रही है एक दूसरे के, सेम डायरेक्शन में चल रही है। सेम डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड हो गई हमारी। पहले आधा क्वेश्चन पढ़ा करो, मेरी ना आदत है कि मैं क्वेश्चन ही आधा पढ़ती हूँ। तो हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड होगी। इन्होंने कहा दे क्रॉस ईच अदर इन 3 मिनट्स। भाई साहब फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 50/18। आप सॉल्व करना चाहते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, 25/9। ठीक है, 25/9 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ 3 मिनट्स। आपको अच्छे से पता है कि टाइम 3 मिनट्स नहीं होगा, सेकेंड्स में लेना पड़ेगा। तो टाइम आपका हो गया 3 × 60, 180 सेकेंड्स। स्पीड हो गई 25/9। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होगा? दोनों ट्रेन की लेंथ। तो वही चेक करेंगे, 25/9 इंटू 180 सॉल्व करिए, 20। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 5500 मीटर्स। अब दोनों ट्रेन की लेंथ 500 मीटर्स आई है, मतलब कि इसमें से अगर एक ट्रेन की लेंथ को माइनस कर लेंगे, 500 माइनस 230, 270 दूसरी ट्रेन की लेंथ आ गई। अरे 270 दूसरे ट्रेन की लेंथ आ गई। आंसर डन, आ गया, करेक्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 200 किलोमीटर। एक ट्रेन रन फ्रॉम ए टू बी। एक ट्रेन ए से बी जाती है 75 किलोमीटर पर आवर पे, और एक आती है बी से ए 85 किलोमीटर पर आवर पे। इन दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है 3 मिनट के अंदर। मतलब लास्ट के जब 3 मिनट रह गए तो ये कितनी दूर थी? सपोज ये वाली ट्रेन है जो ए से आ रही है और ये वाली बी से आ रही है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 3 मिनट में कितनी दूर? तो पहले सबसे पहली चीज हमें चाहिए, एक टाइम तो देखो दिया हुआ है ना, तो हमको चाहिए स्पीड। स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, रिलेटिव स्पीड एड अप हो जाती है। सो दैट बिकम्स 85 प्लस 75, और जो बन जाता है 160 किलोमीटर पर आवर। मुझे किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो मैं एक ही स्टेप में उसको करने की कोशिश करूंगी। कैसे? मैं सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला लगा दूंगी। डिस्टेंस होता है टाइम 3 × 60, क्योंकि मिनट्स में था सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। स्पीड मेरे पास थी किसमें, ये होता है ना टाइम इंटू स्पीड, है ना। स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, मीटर पर सेकंड के लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको 5/18 से। ठीक है, तो ये हो गई टाइम, ये हो गया स्पीड। आपको कटिंग करनी है आप कटिंग कर लीजिए जैसे कटिंग होती है। ये 18 जा रहा है तो मैं इसको कर देती हूँ 3 पे कट। 3 से 3 भी गया कैंसिल। ठीक है, तो ये बचा अपने पास 1600 × 5। 1600 × 5 इज 8000। ठीक है, 8000, जीरो एक ज्यादा हो गया, 8000 मीटर्स आया आंसर। तो मीटर्स को कन्वर्ट करने के लिए इट इज 8 किलोमीटर्स। तो किलोमीटर्स मेरा आंसर हो गया 8 किलोमीटर आंसर। आई होप मेरा क्वेश्चन ठीक था।
समझ आ गया आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। The next question says two trains of equal length cross a pole in 6 seconds and 8 seconds respectively. एक ही पोल को ये ट्रेन क्रॉस करती है 6 सेकंड्स और 8 सेकंड्स में, ठीक है। In what time will they cross each other? ये दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी? अगर बात करें कि मूविंग इन सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए ये कितनी टाइम में क्रॉस करेंगे? तो अगर बात करते हैं कि दोनों ट्रेनों की लेंथ एक ही है, L एंड L, तो इन दोनों का डिस्टेंस, अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना चाह रही है, पूरी तरह से क्रॉस करना चाह रही है, तो इनका डिस्टेंस हो जाएगा 2L। 2L यानी कि L प्लस L, है ना। अगर एक 100 मीटर की है, दूसरी भी 100 मीटर की है, दोनों का ऐड होकर डिस्टेंस हो गया 2L। अब आ जाता है इसकी इंपॉर्टेंट चीज, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टाइम, तो स्पीड चाहिए। तो पहली ट्रेन की स्पीड में ले लेती हूँ L/6, दूसरी ट्रेन की स्पीड हो गई L/8, ठीक है। इन दोनों की सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड हो गई L/6 माइनस L/8। एलसीएम लेना सबको आता है तो एलसीएम लीजिए, आंसर निकालिए। ये आ गया मेरा आंसर। L/24 स्पीड आ गई। अब L/24 स्पीड आ गई तो डिस्टेंस था, स्पीड थी, टाइम निकल जाएगा 2L अपॉन L/24। L से L कैंसिल, 48 सेकेंड्स। 48 सेकेंड्स इज द डन। गॉट इट? 45 मिनट्स लगे, 45 सेकेंड्स लगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। मिनट्स गलती से बोल रहे थे, तो ध्यान से अगर तुम पढ़ोगे तो क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। A boat takes 2 hours to go up downstream and 4 hours to go upstream. If the speed of the stream is 3 किलोमीटर, आपको बोट की स्पीड निकालनी है। तो अगर आपको पता है कि दोनों का टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑब्वियसली सेम है, अगर कोई चीज डाउनस्ट्रीम गई है अपस्ट्रीम आई है, तो उनका जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस निकालो। देखो अपस्ट्रीम के लिए जो होता है वो बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है, तो आपको माइनस करना है 3। और जो डाउनस्ट्रीम होता है उसमें बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है। तो दोनों की आपके पास स्पीड्स आ गई, आपके पास टाइम है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? स्पीड टाइम ST तो आप लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू B+3, 4 इंटू B-3, ठीक है। सो 2B+6, 4B-12। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2B इज इक्वल टू 18। B की वैल्यू आ जाएगी 18/2 विच इज 9। आंसर क्लियर है? तो क्वेश्चन समझ आ गया इजीली। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। तो ये जो भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट है, PYQs है, तो प्लीज ध्यान से, ठीक है। A boat's speed in still water is 15 किलोमीटर। एक स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दी हुई है। अब आपको बोट की स्पीड दी हुई है तो मतलब अपस्ट्रीम क्या होगा? 15 माइनस स्ट्रीम की स्पीड। डाउनस्ट्रीम क्या होगा? 15 प्लस स्ट्रीम की स्पीड, राइट। तो इट गोज 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 4 आवर्स। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस तो सेम ही है, 30 नीचे गई है तो 30 ऊपर आई होगी। तो अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस है 30, स्पीड आपको आ गई है अपस्ट्रीम की 15 माइनस एस, और टाइम कितना लगा था? 4 आवर्स, राइट। 4 आवर्स, करेक्ट। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। सॉल्व करने के लिए सिंपल सी चीज है, आप सॉल्व करना चाहें तो ये बन जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 4s। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -30 इज इक्वल्स टू -4s। माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, 30/4। तो ये आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 15/2, 7.5 आंसर आ जाएगा। 7.5 किलोमीटर पर आवर। 7.5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शंस में नहीं है, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए जो आंसर आया, बिकॉज द क्वेश्चन आंसर इज करेक्ट, 100% करेक्ट, वहां नहीं गलती होती। 12. A boat covers 40 kilometers downstream in 2 hours and returns in 4 hours. 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड रिटर्न्स इन 4 आवर्स, मतलब आपको वो दिया हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम नहीं, यहाँ पे आपको बोट के बारे में कुछ बताया हुआ है। तो आपको बताया हुआ है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कितना सिस्टम है, राइट। तो 40/2 ये आपकी हो गई डाउनस्ट्रीम की 20, ये आपकी हो गई डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ये हो गई अपस्ट्रीम की स्पीड 40/4। आंसर आ गया 10। आपको किसकी निकालनी है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों को माइनस करो। डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2।
करेक्ट आंसर आ गया 10/2 दैट इज 5. 5 इज द आंसर. करेक्ट. सबसे इजी तरीका. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. अब आता है अ मैन कैन रो 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 60 मिनट्स एंड अपस्ट्रीम इन 90 मिनट्स. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. अब फिर से वही दिया हुआ है आपको. आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड निकालनी है. तो 10/60 मतलब 1 आवर है ना. तो इसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर. अब जो दूसरा वाला है 90 है. 90 का मतलब 1.5 आवर्स होता है. इतना तो वो पता ही होगा. नहीं कुछ पता तो बता देना. 20/3 किलोमीटर पर आवर. तो भाई आपके पास जो आ गई, जो स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की स्पीड. ठीक है, तो ये दोनों आ गई आपके पास. आपको इन दोनों को माइनस करके आपको स्ट्रीम की स्पीड माइनस निकालनी है. तो इन दोनों को माइनस करके डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम/2. दैट इज आपने एलसीएम लेना है. 30 माइनस से ये आ जाएगा 10/3 इंटू 2 दैट इज 6. 10/6. तो 10/6 अप्रोक्सीमेटली जो बनता है वो बन जाता है 1.6 समथिंग. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं. अ मैन ट्रेवल 60 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 20 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड अगर एक ही रास्ते पे हो, अगर एक ही रास्ते पे आप जा रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2xy x+y. अभी इसने 16 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर एंड रिटर्न मतलब सेम डिस्टेंस है. तो आप सीधा स्पीड की वैल्यूज डाल सकते हैं. ऊपर आपका बन जाता है बेसिकली 1200 और नीचे बन जाता है 50. तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई चेक कीजिए. 24 किलोमीटर इसकी एवरेज स्पीड होगी. इसकी डिस्टेंस की जो इसकी जो एवरेज स्पीड निकली वो निकली 24 किलोमीटर पर आवर. इसका एक तरीका और भी होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो आप वो भी कर सकते हैं. करेक्ट. A train covers a certain distance at 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स 40 किलोमीटर. अब भी सेम है राइट. तो सेम है तो सेम वैल्यू भी लगेगी. ठीक है, सो दैट बिकम्स 60/40. आपके पास नीचे 100 बन रहा है. तो इट बिकम्स मोर इजी टू सॉल्व. 0 से 0 कैंसल. 48 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर. सीधा सीधा फॉर्मूला. कुछ नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं. अगर सेम डिस्टेंस है आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है. अ मैन गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक. भाई साहब ये अब सर्कुलर ट्रैक वाली बात आ गई राइट. एक मैन जा रहा है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर. 300 मीटर पूरे सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस दिया हुआ है. तो कंफ्यूज नहीं होना है. इन 4 minutes if another person moves at 5 meter per second, how much time will they meet if they started at same point in opposite direction. ठीक है, अब इन दोनों के बीच ऑपोजिट डायरेक्शन वाला पंगा है. एक इस तरफ जा रहा है तो एक इस तरफ जा रहा है. ये कब मिलेंगे. तो अगर बात करें एक की स्पीड तो आपको 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है. दूसरे की निकालनी पड़ेगी. 300/4 मिनट है. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स. करेक्ट. तो कन्वर्ट इनटू सेकंड किया जाएगा 5/4. 5/4 क्या होता है 1/4 यानी कि 1/4 ही ले लेते हैं. तो इट विल बिकम इजी फॉर मी. मैंने पहले भी बोला था मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो 5/4 मीटर पर सेकेंड. इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 5 + 5/4 दैट इज 25/4. एलसीएम ले लिया मैंने. मीटर पर सेकेंड. इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई. मुझे डिस्टेंस पता है. अब मुझे टाइम निकालना है कि ये कब मीट करेंगे. तो डिस्टेंस 300 है डिवाइडेड बाय 25/4 है. तो मल्टीप्लाई ऊपर 4. तो ये कटिंग कर लेते हैं जिस पे भी जाता है 1. 12 इंटू 4 दैट इज 48 सेकेंड्स के बाद ये मीट करेंगे. 48 सेकेंड्स के बाद मीट करेंगे. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. राइट. समझ आ गया. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, अब आता है फॉर अ कार ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 20, 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस एट 30 एंड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 60. फाइंड द एवरेज स्पीड. अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है ना.
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड होता है। तो अगर इसको सॉल्व करने लगेंगे तो अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो दो सबका डिस्टेंस एक्स एक्स ही लगा लेते हैं, तीनों का वन थर्ड है, तो एक्स एक्स एक्स, ठीक है। ऊपर डिस्टेंस हो जाएगा 3x, नीचे इनका बना x/20 प्लस x/30 प्लस x/60। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये आ गया टाइम टाइम टाइम, मैं इसको नॉर्मली कर देती हूँ, x/20 प्लस x/30 प्लस x/60, सो दैट बिकम्स इजी फॉर यू। इसको 60 ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा 3x प्लस 2x प्लस x, सो दिस बिकम्स 6x अपॉन 60। ये आ गया आंसर x/10। x/10 क्या है, x/10 टोटल टाइम है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास अब डिस्टेंस मैंने तीनों बराबर थे तो मैंने तीनों का बराबर एक्स एक्स ले लिया, वन थर्ड ऑफ एनीथिंग। अगर 3 किलोमीटर आप दौड़ रहे हैं तो वन थर्ड उसका वन 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 ही बनेगा, तो बराबर है तो मैंने एक्स एक्स ले लिया। तो आपका टोटल डिस्टेंस आ गया 3x और नीचे आया था x/10। एक्स से एक्स कैंसिल, ऊपर चला जाएगा 3 × 10, दैट इज 30 km/h। आंसर आ गया 30 km/h टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18th क्वेश्चन। अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 45 km/h एंड रिटर्न्स एट 60, व्हाट इज एवरेज स्पीड। ये तो बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, नीचे बनेगा 105। आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। सो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 12, ये आ जाएगा 2 and 1, 12 अगेन 3 के ऊपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4, ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 8 8 सॉरी 19 19 to 4 360/7, 360/7 बनता है 51.42 km/h। सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम। A person travels from A to B at 40 km, B to C at 60 km. If he takes 5 hours for the whole journey and distance between A and C is 240, total उसकी जर्नी का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है। Find the distance between A and B. उसने आपको बोला है कि आपको A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है। टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस उसने दिया है वो 5 घंटे दिया है। तो मैं ले लेती हूँ A से B ये गया, तो इसने डिस्टेंस कवर किया x, तो इसका टाइम कितना हो गया x/40 प्लस 240 माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस ए और सी के बीच में 240 था, 240 माइनस एक्स अपॉन कितना आ गया 60 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। आई होप इट्स ओके, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन बन गई, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों को प्लस करके दैट बिकम्स इक्वल टू टाइम। तो इनका एलसीएम अगर बात करें तो इनका आता 120 एलसीएम, तो 120 आ जाएगा 3x प्लस 2 आ जाएगा 480 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5, करेक्ट। तो आप 120 को दूसरी तरफ ले जाइए, ये आ जाएगा 120 इंटू 5, ये आ जाएगा 600, तो दिस बिकम्स x प्लस 480, x इज इक्वल्स टू 600 माइनस 480। मैं ये सिर्फ इसलिए कैलकुलेशंस कर रही हूँ कि आपकी गलती ना हो, एंड योर सम इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20th क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज कवर्ड इन 7 hours एट अ स्पीड ऑफ 50 km/h. बाय हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज्ड सो दैट द 2 hours ऑफ ट्रैवलिंग टाइम विल बी सेव्ड। मतलब वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इन कवर्ड इन 7 hours एट अ स्पीड ऑफ 50 km/h। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, 7 into 50 टाइम into स्पीड, so that becomes 350 kilometers, correct। तो बाय हाउ मच टाइम, सॉरी, बाय हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज। अब उसने ये नहीं पूछा कि स्पीड क्या है, उसने पूछा इंक्रीज कितनी होनी चाहिए, सो दैट 2 hours ऑफ ट्रैवलिंग टाइम विल बी सेव। मतलब अगर 7 घंटे में पहुंच रहे हैं तो 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। सो 350 बाय 5, ये डिस्टेंस, ये टाइम, एंड हमारे पास आ जाएगी न्यू स्पीड। न्यू स्पीड हो गई कितनी 70,
70 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कितने से इंक्रीज हुई है? तो पहले थी 50, अब है 70, तो इंक्रीज हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। यहीं पे गलती करते हैं हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं कि उसने पूछा स्पीड क्या है। अगर जल्दी में ये सोचेंगे ना तो गड़बड़ होनी पक्की है। 100% बच्चे इसमें गड़बड़ करके आते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसने इंक्रीज पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि स्पीड कितनी हो गई। टू ट्रेन्स लीव अ स्टेशन ए एंड बी एट द सेम टाइम एंड ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। तो यहाँ पे आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक 9 hours and 16 hours respectively to reach their destination. Find the ratio of their speed.